हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस के बारे में। द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस एक इंग्लिश प्रोवर्ब है। देखिए, जब बात प्रोवर्ब की आती है तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हर प्रोवर्ब हमें हमारे लाइफ, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ लेसन सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, कभी वो हमें हमारी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सच्चाई के बारे में बताता है, कभी हमें कुछ एथिक्स सिखाने की कोशिश करता है, मॉरल्स के बारे में बताता है। तो ये इंग्लिश प्रोवर्ब हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अ, आप पिक्चर में देखिए कि एक हॉर्स है, ठीक है? वो एक हरे-भरे मैदान में है, ठीक है? लेकिन वो जिस मैदान में खड़ा है ना, वो वहाँ की घास नहीं खा रहा है, वो दूसरे फेंस में घुसकर वहाँ की घास खाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो खुद जिस जिस खेत पे है ना, जिस मैदान में है, उसे वहाँ की घास नहीं अच्छी लग रही है। उसे दूसरे मैदान की घास ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा हरी लग रही है, ठीक है ना? तो बस हम इंसानों का भी यही है, ठीक है? ये प्रोवर्ब इज़ नॉट अबाउट हॉर्स, इज़ नॉट अबाउट ग्रास एंड ग्रीनरी। ये हम इंसानों के लिए है। ये हम इंसानों के बारे में है, क्योंकि आप ज़रूर ऐसे कुछ लोगों से मिले होंगे, या फिर हम इंसानों का क्या हाल है ना कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन दूसरे की लाइफ जो है बहुत ईज़ी है, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, उसकी लाइफ बहुत ईज़ी है। तो ऑलमोस्ट लोगों का यही हाल है। सो ये इंग्लिश प्रोवर्ब हम इसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इस प्रोवर्ब की मीनिंग को देखते हैं। It refers to the people who are never satisfied with their own life and think the other people live better. चलिए हम हिंदी में इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसका यूज तब करते हैं जब किसी इंसान को अपने जीवन से ज्यादा दूसरों का जीवन सुखी और अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इंग्लिश प्रोवर्ब की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे इसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, आई वुड बी मच हैप्पियर इफ आई हैड अ जॉब लाइक योर्स। आर यू श्योर? बिकॉज द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। अगर मेरे पास तुम्हारे जैसी जॉब होती तो मैं बहुत खुश होती। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। चलिए हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। सी सेज she would be able to do business better in Delhi, but the grass is greener on the other side of the fence. वह कहती है वह दिल्ली में ज्यादा अच्छा बिजनेस कर पाएगी, लेकिन द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस इंग्लिश प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस तो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बस प्रोवर्ब के बारे में, इडियम्स के बारे में ऐसे सुनेंगे तो आपके माइंड में तो स्टोर हो जाएगा, लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश राइटिंग की या फिर इंग्लिश बोलने की, तो वो वक़्त पे आपको याद नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस करनी तो बहुत ही ज़रूरी है। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ फ्रेज़ल वर्ब्स की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है, टीचर आस्क द होल क्लास टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे सम अप होगा या फिर हशअप। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज फिल इन द ब्लैंक न्यू अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल क्रिएशन। यहाँ पे हशअप यूज होगा या फिर हंट फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज यूजिंग हर कॉन्टैक्ट्स टू फिल इन द ब्लैंक दिस मैटर। यहाँ पे ब्लो अप का यूज होगा या फिर हशअप। नेक्स्ट सेंटेंस है, I always fill in the blank the discussion with this line। यहाँ पे sum up होगा या फिर lash out।
नेक्स्ट सेंटेंस है डायरेक्टर फिल इन द ब्लैंक देम फॉर दिस करप्शन। यहाँ पे हंट फॉर का यूज होगा या फिर लेस आउट का। लास्ट सेंटेंस है ही यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक एट मी एवरी टाइम। यहाँ पे हशब का यूज होगा या फिर ब्लो अप का। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब का प्रैक्टिस भी कर लिया और इस वीडियो में आप लोगों ने द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस एक इंग्लिश प्रोवर्ब की मीनिंग को भी समझा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने उसकी मीनिंग को देख लिया और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस प्रोवर्ब का जरूर यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। Thank you for watching. Please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.